यहाँ पर साल 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें डुबकी लगाई थी। बताया जाता है कि यहाँ पर गंगा और यमुना जी का संगम होता है, लेकिन सरस्वती नदी इसमें गुप्त रूप से मिलती है। 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। नमस्कार, फिर से महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अभी मैं प्रयागराज में आया हूँ त्रिवेणी संगम। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आस्था, परंपरा और इतिहास का संगम होता है। भारत की श्रद्धा का प्रतीक। कहते हैं एक बार डुबकी लगाने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। और ये प्रयागराज की आत्मा त्रिवेणी संगम, जहाँ पर माँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती का संगम होता है। तो आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी नावें लगी हुई है और वहाँ पीछे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती जी का संगम होता है। और यहाँ पर साल 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें डुबकी लगाई थी। बताया जाता है कि यहाँ पर गंगा और यमुना जी का संगम होता है, लेकिन सरस्वती नदी इसमें गुप्त रूप से मिलती है। तो ये 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। बहुत ही पवित्र स्थान है। और यहाँ पर 2025 का जो महाकुंभ मेला लगा था, उसमें यहीं पर स्नान किया गया था। देखिए मेरी तरफ, उस तरफ देखिए, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वो संगम का मेन पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर भी देखिए, वहां पर हम जाएंगे, अभी नाव से जाएंगे, आपको वहां के भी दर्शन कराएंगे जहां पर इन 3 नदियों का संगम होता है। बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए। तो आइए मैं आपको उस मेन त्रिवेणी संगम के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर लोगों ने स्नान किया था, डुबकी लगाई थी और अपने पापों को दूर करने के लिए वहां पर गए थे। तो नाव से चलेंगे, अभी सारी जानकारी आपको देखते हैं। त्रिवेणी संगम, जहाँ पर माँ गंगा की शीतलता, यमुना की गहराई और माता सरस्वती की अदृश्यता एक अलौकिक शक्ति है। और इस त्रिवेणी संगम पर इन तीनों नदियों की धारा मिलकर एक शक्ति बनती है, जैसे हमारी संस्कृति और हमारा समाज। अब आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर 2025 में 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी और अपने सारे पाप दूर किए थे। तो अभी हम नाव के थ्रू जा रहे हैं उधर संगम पे। पीछे की तरफ देख रहे होंगे आप, त्रिवेणी संगम पे जा रहे हैं नहाने के लिए और नाव में सवार हो लिए हैं। ओहो बड़ा मजा आ रहा है भाई। तो भाई बढ़िया वाला फील आ रहा है एकदम। हाँ, देखो चारों तरफ बढ़िया शानदार नजारा है यहाँ का। चलो वहां जाके हम भी थोड़ा बहुत स्नान कर ही लेते हैं। माता गंगा, यमुना और माता सरस्वती के इस मिलन को देखकर ऐसा लगता है मानो सदियों के पाप धुल गए हों। कहते हैं इस त्रिवेणी संगम में एक बार डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम का ये नज़ारा और नाव में बैठकर इस त्रिवेणी संगम तक जाना बहुत ही आनंददायक रहा। आइए और भी हम आपका यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और इसके इतिहास को बताते हैं। तो भाई अभी हम इस त्रिवेणी घाट पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती माता का संगम होता है। अभी तो मैं देखो बोट में किस प्रकार से खड़ा हूँ। यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से खड़े होकर मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए नहाने के लिए जगह बना रखी है, घाट है। और जब इसके जस्ट बगल में देखोगे जहाँ पर हमारी ये नाव खड़ी है, तो यहाँ पर बताते हैं कि लगभग 40 फुट गहरा पानी है।
तो ये देखिए संगम का चारों तरफ से नज़ारा कितना सुंदर बना रखा है, कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ आकर आप ज़रूर स्नान करिए और अपने पापों को धुलने की आप ज़रूर कोशिश करिए। एक मुक्ति का धाम भी इसे बताया जाता है। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाइए, ये नाव ही नाव चारों तरफ, यहाँ पर लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। महाकुंभ तो ख़त्म हो गया लेकिन ये अब भी किसी महाकुंभ से कम नहीं है। देखिए यहाँ पर नज़ारा कितना शानदार आ रहा है। और ये जो संगम है यहाँ पर नहाने की व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पर ये गहरा है लेकिन मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतना गहरा है नहीं, शायद घाट बना रखा होगा ये त्रिवेणी संगम का। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत शानदार। तो आप ज़रूर आइए एक बार, आपको कभी मौका मिले। यहाँ पर हर साल माघ मेला लगता है और 6 साल में यहाँ पर अर्धकुंभ और 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो महाकुंभ मेला अभी समाप्त हुआ है लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ की तैयारियाँ देखिए, कितनी ज़बरदस्त थी, बहुत ही शानदार। मेरे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, इतना शानदार यहाँ का नज़ारा। और कहते हैं ना कि ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ अपने पाप धुल जाएं, तो जीवन में सबसे कुछ ना कुछ होता रहता है। एक बार डुबकी लगाने के लिए ज़रूर आइए यहाँ पर। तो एक बार और कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाइए और नज़ारा यहाँ का कितना शानदार बना हुआ है। लोग नावों से आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं इस संगम में। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। कहते हैं कि महाकुंभ मेले में कम से कम 60 करोड़ लोगों ने इस संगम पर डुबकी लगाई थी। लेकिन यहाँ की एक और बात है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो माता सरस्वती नदी है उसका जो संगम होता है, वो मेरे पीछे देखिए, वो आप किला देख रहे होंगे, वो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। उस किले से गुप्त रूप से सरस्वती माता यहाँ पर इसमें मिलती है। और तो देख रहे होंगे ये यमुना नदी जी आ रही है और इसके अपोजिट शायद देखोगे वहाँ की तरफ गंगा नदी वहाँ पर आती है। लेकिन उस किले को दिखाइए, वहीं से सरस्वती नदी इस यमुना में एंटर करती है और ये तीनों नदियों का संगम होता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है जी। आप आइए एक बार यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने मुक्ति धाम को ज़रूर पाइए। और मैं तो आपसे यही बार बार कहूँगा कि आप इस प्रयागराज के इस त्रिवेणी संगम पर आकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। त्रिवेणी संगम का नज़ारा और यहाँ की वायु में उपस्थित एक पवित्रता और सकारात्मकता आपके दिल को जरूर छू जाएगी और इसे धरती का स्वर्ग भी आप कह सकते हैं। मेरे पीछे देखिए बहुत सारी नावें हैं, तो हमने वहाँ पर स्नान किया, बढ़िया। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मेरे चारों तरफ की नाव ही नाव चारों तरफ। चलिए अब और भी यहाँ की जानकारी आपको देते हैं, कौन कौन सी जगह हैं और कहाँ पर वो पुल बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं उस त्रिवेणी उधर घाट है बना हुआ है जहाँ से नाव से जाते हैं, वहाँ पर स्नान करके आ चुका हूँ। लेकिन यदि आप नाव से वहाँ पर जाना नहीं चाहते तो इधर की तरफ देखिए, बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी इन नदियों का संगम होता है और यहाँ पर आकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक ये स्थान त्रिवेणी संगम प्रयागराज का, जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगा था। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टेंट, बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं कर रखी थी। तो वो भी मैं जगह बताता हूँ अब वो जगह कैसी हो चुकी है इस महाकुंभ के मेले में। आइए। तो आपने इस महाकुंभ के मेले में बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे घर देखे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देखी होंगी। तो देखिए ये चारों तरफ ये वही मैदान है जहाँ पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी और बड़े छोटे छोटे घर बनाए गए थे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। तो इधर देखिए ये कितने खंबे लगा रखे हैं, यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। लेकिन अभी तो सब यहाँ से चला गया है, सब यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन महाकुंभ का मेला आखिर कितना भव्य रहा था
जिसमें बताया जाता है कि 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। हाँ, थोड़ा सा हादसा हुआ था, लेकिन जो हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ का जो संगम है, त्रिवेणी घाट है, वो बहुत ही धार्मिक पवित्र है। तो यदि आप प्रयागराज घूमने के लिए आ रहे हैं, इस त्रिवेणी घाट पर जरूर आइए और उस महाकुंभ के तीर्थ स्थान को भी देखिए, उस तैयारियों को भी देखिए जब की गई होंगी, कितनी भव्य रही होंगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक है। तो इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम त्रिवेणी संगम।